इस एक दिन के लिए, एक रोड शो के लिए भारी मेहनत करनी पड़ी थी और मशक्कत करनी पड़ी थी, बीजेपी के नेताओं को भी, सरकार को भी, पुलिस को भी, प्रशासन को भी। इस स्थिति में जब लगातार हर जगह कहा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, यह नारा लगातार उसी रफ्तार से, तेज रफ्तार से बढ़ रहा है जैसे 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी चलता था। अब सोचिए इन 11 वर्षों में ऐसा क्या किया कि हर कोई ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और इस आवाज को दबाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। काशी में नरेंद्र मोदी साहब के दौरे से पहले विपक्ष, समूचे विपक्ष को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया या फिर हाउस अरेस्ट करा लिया गया। यह काशी में अपने आप से अघोषित इमरजेंसी थी, लेकिन फजीयत तब ज्यादा हो गई जब भीड़ नजर ही नहीं आई। जितनी भीड़ की उम्मीद की जा रही थी वो भीड़ थी ही नहीं। लेकिन शाम होते होते जिस बात का डर लगातार सरकार और बीजेपी को था वही हुआ। राहुल गांधी ने फोड़ दिया हाइड्रोजन बम। जी, जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र उन्होंने 1 सितंबर को किया था, उसके बाद भी किया था, अब वो बम फूट चुका है और ऐसी हालत पैदा हो गई है कि जनसमूह सड़क पर उतर आया। बेतहाशा भीड़ नजर आई, बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गया, और तो और हालत यह हो गई कि अब बेकाबू हो चुके लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं उसका जवाब देगा कौन। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये शाम होते होते ऐसा क्या किया कि शाम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तब भी पसीने में तरबतर नजर आई बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिस बम का जिक्र लगातार राहुल गांधी कह रहे थे या कह रहे थे वो है क्या आखिरकार। पहले देखिए, ये वीडियो मेरी सहयोगी ने भी आपको दिखाया था, लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है। ये भीड़ आप देखिए कि सिर्फ एक कतार में खड़े हुए लोग हैं, व्यवस्थित तरीके से। इसमें कुछ गलियां भी नजर आती हैं जो खाली नजर आती हैं, यानी कि उतनी भीड़ नहीं उमड़ी जितनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही थी या फिर जो कोशिश की गई थी वो सब हो नहीं पाया। हाँ, इन सब के तरह अगर विपक्षी पार्टी के लोगों को आने दिया जाता तो भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके साथ जितनी भीड़ आकर फिर नारेबाजी लगाती वो टेंशन देती। तो क्या किया गया, सबको नजरबंद कर लिया गया, लेकिन जिसका डर था वही हो गया। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पहले बयान सुनिए। इशू में कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। तो इलेक्शन चोरी किया गया और आखिर में जाते जाते इन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आएगा, सारा का सारा साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन बम है क्या, मैं भी आपको समझाने और दिखाने जा रहा हूं। पहले सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि उछलो मत, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है और सब कुछ साफ हो जाएगा, यानी कि पता लगेगा ये आपने क्या क्या कहां किया है। इसी वजह से, डर की वजह से अपनी रोड शो को सफल बनाने के लिए ये काम किया। पहले तो मैं एक सवाल उठाता हूं, आप मुझे जितने भी आप उम्र के हैं, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ मुझसे छोटे भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मनमोहन सरकार भी देखी होगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी देखी होगी, वो भी होंगे। मुझे बताइए कि आप जब से राजनीति देख रहे हैं और पीएम को देख रहे हैं, जितने भी पीएम अब तक आपने देखे, कौन ऐसा पीएम है जो अपनी छवि को चमकाने के लिए हमारा और आपका पैसा अपने रोड शो पे सबसे ज्यादा खर्च कर चुका है? मैं जानता हूं आपके जहन में एक ही नाम है, यही वाले। जी हाँ, मुझे बताइए इस रोड शो से मिल क्या गया? फिर से आए, फिर से रोड शो किया। उस रोड शो पर जो पैसा खर्च हुआ वो क्या नरेंद्र मोदी साहब का था? इस रोड शो की जरूरत क्या थी वो भी जरा समझाई जानी चाहिए। इस रोड शो की जरूरत थी क्या? क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा तंबू बंबू गाड़ के आए थे कहीं जिसे 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 नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाती? जरा कोई समझा पाएगा? नहीं। सिर्फ चेहरा चमकाने के अलावा इन पर कुछ आता भी नहीं है, उसमें भी अपनी फजीहत करा जाते हैं। देखिए, कांग्रेस ने भी लिखा, पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अलग आग की तरफ फैल रहा है। सच यह है कि वोट चोरी कर सरकारें बनाई जा रही हैं। हमारी गारंटी है, हम आपको वोट चोरी के सबूत जरूर देंगे। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि उछलो मत, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है और सब कुछ साफ हो जाएगा। इन सब के बीच कुछ चीजें मैं दिखाता हूं कि वोट चोरी का जो हाइड्रोजन बम है वो काम कैसे कर गया। तो सबसे पहले अजय सिंह को देखिए, क्यों शर्मिंदा करते हो भाई, ये जनता नहीं भाड़े पर लाई गई भीड़ है। ये नरेंद्र मोदी साहब की रोड शो के बारे में लिखा, जो एक छपास रोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पुष्प वर्षा कराई जा रही है। अन्यथा तुमको भी पता है कि जूते चप्पल ही चलते, कर्म महान होता है, ढोंग नहीं, जल्द सर्वनाश होने वाला है। ये पार्टी सदस्य खुद उनका कहते हैं कि पार्टी सदस्य, ये पार्टी कौन सा सदस्य है अंदाजा लगा सकते हैं। एक और है के नीतीश,
खूब उड़ाओ जनता का पैसा और अपने पर फूल बरसवाओ। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा काम किया था जिसे रोड शो हर महीने कहीं ना कहीं इनका निकलता है। क्यों निकलता है ये अभी तक समझ में नहीं आया। करते क्या है ऐसा जिससे रोड शो होना चाहिए? क्या होता है रोड शो से? रोड शो से क्या जनता को अनुभूति हो जाती है, उनको खाना दाना पानी मिल जाता है? क्या होता है? वो पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है, और शहर के ब्लॉक होने का मतलब है कि कितना पैसा बर्बाद होना, लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाना। ये नरेंद्र मोदी समझ पाएंगे जो लाखों के मशरूम खाते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, पीएम होने के नाते जो करें, लेकिन आम ठेले वाला वहां ठेला नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी साहब की सुरक्षा में खलल ना पड़े। तो आखिरकार क्या होगा? उस दिन वो ठेला नहीं लगा पाएगा, और ठेले वाले किस तरीके से पैसा कमाते हैं मोदी साहब समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने चाय बेची उसके हाथ से चाय पीने वाला कोई नहीं पता। जिस आदमी ने मगरमच्छ पकड़ लिया किसके सामने पकड़ा पता नहीं। जिस आदमी ने इतने साल भीख मांगी किसने इन्हें दान दिया पता नहीं। इन्होंने डिग्री हासिल कर ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इनका कोई साथी नहीं जिसने इनके साथ पढ़ाई लिखाई की हो, तो कोई तो इनके पास आधार नहीं है। तो ठेले वालों का दर्द क्या समझोगे? खैर, हाइड्रोजन बम पर फिर से आते हैं। हाइड्रोजन बम क्या है तो जरा देख लीजिए इस बेतहाशा भीड़ को। और ये बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिलेगी। ये असम की स्थिति है, आपको भी कांग्रेस शासित राज्य में या किसी टीएमसी के राज्य में नहीं देखने को मिलेगी। ये कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग हैं? नहीं, ये आदिवासी लोग हैं जो अपने हक हकूक की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, अगर आपको पश्चिम बंगाल में उत्पात दिखेगा, बवाल दिखेगा, तो कौन? बीजेपी के नेता कर रहे होंगे, आम जनता नहीं कर रही। ऐसे ही यहां पर देखिए असम के अंदर कौन कर रहा है? आदिवासी। यानी धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि उनके संसाधनों पर कैसे कब्जा करने की कोशिश हो रही है। देखिए बेताज तो मौलाना समुदाय के लोग हैं, वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी पर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा चरम पर। ये सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब की रैली में बिहार से लेकर यानी गया जी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर काशी तक कैसे भीड़ बुलाई जाती है इसका खुलासा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भीड़ बुलाई नहीं जा रही कि आओ आओ चलो 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 करते हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ना, असम में खुद जनता सड़क पर उतरी कि ये झूठी मक्कार पार्टी है। 2014 में कुछ और कहती है और अब तक हमारा वादा खिलाफी करती है। यहाँ ये भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये भी देखिए। तो जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। दरअसल गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार कराने का दावा किया था। खुद गुवाहाटी पहुंचे गौरव गोगोई, तो उनके कार्यकर्ता और जनता ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और हालत आपके सामने, अब खुद देखिए भाड़े की भीड़ कौन लाता है, कौन डर जाता है, कौन इमरजेंसी लगाता है, और कौन हाइड्रोजन बम फोड़कर सब कुछ छलेदर कर देता है। सबकी एक एक सच्ची तस्वीर सबके सामने लाता है। निर्णय आप कीजिए। नमस्कार।